आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको F11 F1 के अंदर 6 ऑप्शन यस रखने हैं। पहला ऑप्शन है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको आपको यस करना है। उसके अलावा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना है। यूज़ एडवांस पैरामीटर, ये तीनों ऑप्शन आपको यस करने हैं। और इधर से आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ से यस करने हैं। इसको यस करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। कंट्रोल ए से आप सेव कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टी का लेज़र बनाएंगे। सबसे पहले हम इंटरेस्ट देना सीखेंगे, तो एक क्रेडिटर का लेज़र हम बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ लेज़र किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखो, लेज़र बनाते टाइम हम जो क्रेडिटर है उसको सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डालेंगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है इस पार्टी को हम ये पार्टी हमें कितने दिन की उधार दे रही है। बिकॉज हम इससे परचेज़ करेंगे तो ये पार्टी हमें कितने दिन की उधार दे रही है, 5 दिन की। मतलब 5 दिन तक तो ब्याज नहीं लगेगा। जिस दिन हम माल खरीदेंगे तब से 5 दिन तक ब्याज नहीं लगेगा। 5 दिन के बाद अगर ओवरड्यू हो जाता है तो ब्याज लगेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको यस करेंगे। उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये आपको यस रखना है। आपसे पूछेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यस। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको भी आपको यस। इसका मतलब होता है कि जितने भी इससे ट्रांजेक्शन करेंगे सब पे ब्याज लगेगा। इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर ब्याज। तो ये दोनों आपको यस रखने हैं। उसके बाद ओवरराइड एडवांस पैरामीटर आपको नो रखना है। इसका मतलब होता है हम जो पार्टी है उसको डेट देते हैं कि आपने अगर 8 से 10 तारीख के बीच में अगर पैसे नहीं दिए तो ये ब्याज लगेगा, 10 के बाद में ये ब्याज लगेगा, उसके बाद में ये ब्याज लगेगा। जैसे हम क्या करते हैं, ब्याज को अलग अलग डेट के हिसाब से अलग अलग रेट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई पैरामीटर यूज़ करनी हो तो आपको इसको यस करना है। उसके बाद रेट के अंदर जो हमारे ब्याज की दर है, जैसे 2% ब्याज की दर है तो 2% आपको डालनी है। यहाँ पे आपको ऑलवेज कैलेंडर मंथ लेना है। कैलेंडर मंथ का मतलब कोई भी महीना 30 दिन का नहीं होता, कोई भी साल 365 दिन का नहीं होता। तो आपको ऑलवेज कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग काम करना है। क्रेडिट के लिए क्रेडिट बैलेंस यूज़ करेंगे, डेबिट के लिए डेबिट बैलेंस यूज़ करेंगे। एप्लीकेबिलिटी के अंदर पास्ट ड्यू डेट, ऑलवेज का मतलब होता है आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। पास्ट ड्यू डेट का मतलब आपको छूट मिलेगी, उसके बाद भी हम कोई अतिरिक्त छूट देना चाहें, 5 दिन की छूट हमने यहाँ पे दे दी, उसके अलावा हम 2 दिन की और छूट देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम में ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी सेलेक्ट करना है। राउंडिंग मेथड का मतलब होता है अगर ब्याज दशमलव में आता है तो आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ नॉर्मल राउंडिंग 1 की लिमिट में, मतलब 1 पॉइंट आगे या फिर 1 पॉइंट पीछे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको फिनिश करना है। अब हम जो वाउचर टाइप है उसमें आल्टर करेंगे। हमने क्रेडिटर है तो क्रेडिटर के लिए क्रेडिट नोट का वाउचर यूज़ करेंगे, डेटर होगा तो डेबिट नोट का वाउचर यूज़ करेंगे। क्रेडिट नोट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो नेम ऑफ क्लास का जो नेम ऑफ क्लास लिखा आ रहा है क्रेडिट नोट के अंदर, क्या अल्टर करेंगे, नेम ऑफ क्लास में इंटरेस्ट पेबल के अंदर यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना है और अमाउंट टू ट्रीटेड टू बी कंपाउंड इंटरेस्ट को यस करना है। ये दोनों ऑप्शन यस हो जाएंगे। अब देखो, हम इससे परचेज करेंगे, इस पार्टी से हम गुड्स परचेज करेंगे। कितने तारीख को परचेज कर रहे हैं हम, 1 मई को परचेज कर रहे हैं। तो मैं परचेज की एंट्री कर देता हूँ। कैश में हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट लूँगा। हम इससे प्लेटिना परचेज कर लेते हैं, ठीक है, डिस्कवर परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे गोडाउन की रिपोर्ट पूछेगा। मैं सोमनाथ में परचेज कर रहा हूँ 100 पीस, ओके। देखो, हमने जिस पार्टी का लेज़र बनाया है आपको वो पार्टी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बिकॉज कैश में अगर आप परचेज़ करोगे तो कैश में तो इंटरेस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कैश पे परचेज़ करोगे तो कैश पे तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। तो आपको हमेशा यहाँ पे वो पार्टी सेलेक्ट करनी है जिसका आपने लेज़र के अंदर मॉडिफिकेशन किया है।
जब भी आप कैश पे परचेज करोगे तो कैश पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है हमने पेमेंट सेम डे कर दिया। उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट पैरामीटर है वहाँ पे आपको क्रेडिट बैलेंस ओनली सेलेक्ट करना है क्रेडिटर के केस में, और डेबिट बैलेंस सेलेक्ट करना है डेटर के केस में। हमने 1 मई को ये ट्रांजेक्शन किया है, मतलब 1 मई के दिन हमने माल ख़रीदा है, और इस पार्टी ने हमें 5 दिन की तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट छूट दी है, और उसके अलावा 2 दिन की हमें एडिशनल छूट मिली है। इसका मतलब 7 दिन तक हम अगर पैसा नहीं देते हैं तो ब्याज नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज डेट हो गई 1 जुलाई, ठीक है, 1 मई को परचेज़ किया था हमने, 1 जून कर देता हूँ मैं। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ब्याज कितना बना, ब्याज की रकम कितनी बनी, तो उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ F8 दबाऊँगा, इंटरेस्ट पेबल पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे बता देगा 24 डेज़ का ब्याज यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, अब हम इस पार्टी को पेमेंट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने कैश में पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम क्रेडिटर के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं।